नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम भोपाल में स्थित हैं और यहाँ पर जो मछली गैंग का पूरा तांडव चला था, उसके बाद जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका पूरा एक तरीके से बुलडोज़र जो दौड़ा था, लगभग 5 बुलडोज़र उसके 3 मंजिला जो आलीशान उसका बंगला था, करोड़ों की संपत्ति थी, उस पर चला। उसके बाद पूरे देश में अब ये हलचल है कि आखिर कौन व्यक्ति हैं, पीड़ित हैं, जिनकी वजह से आज मछली गैंग का पूरा साम्राज्य एक तरीके से तबाह हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे ही राजेश तिवारी जी हैं जो खुद उनके पीड़ित हैं। वही बताएंगे आपको कि आखिर उनके साथ क्या इस मछली गैंग ने एक तरीके से उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह करके रखी है। नाम क्या सर आपका? जी, मेरा नाम राजेश तिवारी है। तो ये बताइए कैसे आपका इस मछली गैंग से आमना सामना हुआ और क्या क्या आपने यातनाएं सही इस पूरे 10 साल के दौर में? देखिए, ये होर्डिंग लगाते थे आके मंत्री जी के साथ में जी। होर्डिंग लगते थे इनके, तो इन्होंने मेरी दुकान के सामने होर्डिंग लगा दिया था, तो मेरी पूरी दुकान छिप गई थी। मैंने उसकी कंप्लेंट करी तो मालूम पड़ा तीसरे चौथे दिन इन्होंने मेरी दुकान ही उठवा दी। अब इनका भोकाल था, इनका आतंक था, तो मेरी पेट पे पूरी तरह लात मार दी, जिसकी कंप्लेंट मैंने कई जगह की। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में भी की, मैंने यहाँ पर लोकायुक्त विभाग में भी की। उससे क्या हुआ, ये लोग चिढ़ गए, फिर इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। हमला मेरे ऊपर किया और झूठा केस मेरे ऊपर ही बना दिया 307 का। मैं 4 महीने जेल में रहकर आया। मैंने जो रिपोर्ट इनके खिलाफ की थी, इसमें पुलिस ने 2 साल के बाद खात्मा लगा दिया। माने इनकी पुलिस विभाग ऐसा लग रहा था जैसे इनके कहने पे चल रहा है, किसी आदमी को इंसाफ मिल नहीं रहा था। फिर जब मैंने इसकी फिर आवाज़ उठाई तो इन्होंने मेरे को अशोका गार्डन चौराहे से उठाया, थार गाड़ी से लेकर गए इनके फार्म हाउस पे, अपहरण करा मेरा, और फार्म हाउस पे ले जाकर इन्होंने रात भर मारा मुझे। जब मैं बेहोश होने लगा तो इन्होंने मुझे मादक पदार्थ खिलाया। उसके बाद मैं सो गया। फिर सुबह 9 बजे उठता हूँ तो फिर इन्होंने मुझे मारना चालू किया। लगभग 12 बजे मारा और फिर जब मैंने इनके हाथ पांव जोड़े, बच्चों का वो दिया, तब इन्होंने मेरे से 50,000 रुपये फ़ोन पे द्वारा अपने साथी को कराए और फिर मुझे छोड़ा। जब से छोड़ा फिर मैंने कंप्लेंट की, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन हमारे जैसे कई पीड़ित लोगों ने इनकी कंप्लेंट की थी। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि मोहन यादव जी जैसा मुख्यमंत्री बना, उसने लोगों को समझा, इसके पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा किया। एक बिल्डिंग इसकी हवेली नहीं गिराई उन्होंने, इसके साथ साथ 6 प्रतिष्ठान गिराए। एक वो फार्म हाउस भी गिराया है जो एक तरीके से टार्चर रूम था। वहाँ पर लड़कियों को लाते थे ज़बरदस्ती, उनके साथ संबंध स्थापित करते थे। जो लड़की तैयार हो जाती थी उसका ठीक था। ये जो लड़की अधिकतर सारी उसमें हिंदू महिलाएं, बच्चियाँ होती, लड़कियाँ। अधिकतर नहीं, पूरी हिंदू महिलाएं। माने आप ये समझ लीजिए ये लोग पूरी तरह से गलत काम कर रहे थे। पूरा लव जिहाद का पूरा एक गिरोह बना रखा था। सुनिए ना, इससे पहले लव जिहाद का केस निकला। लव जिहाद के केस में थाने वालों ने इसको बचा लिया। हाँ, इसको बचा लिया, और जो छोटे छोटे बच्चे थे जो इनके सहयोगी थे उनको फंसाकर भेज दिया, इसको बचा लिया। इसकी कंप्लेंट भी हमने मुख्यमंत्री को दी थी, तो वहाँ के टीआई का ट्रांसफ़र किया गया। टीआई का, क्योंकि टीआई ने एक तरीके से मंत्री के कहने पे गलत तरीके से रिपोर्ट पेश करी। फिर हमने मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचाई, इनके पूरे खसरा नंबर दिए कि इनकी 100 से 150 करोड़ के करीब की ज़मीन पर इनका कब्जा है, साहब न्याय करो। तो फिर मुख्यमंत्री जी को न्याय किया मुख्यमंत्री जी ने। फिर इनका भाई भी देखिए आप ड्रग में पकड़ाए हैं, और इनके सगा भतीजा जो मेन तरीके से पब में डीजे बजाने का काम करता था और वहीं लड़कियों को लक्ष्य बना लेता था कि इस लड़की को मुझे वहीं से सप्लाई, वहीं से पूरे व्यवस्थाएं करता था, उनको द्रव्य खिलाकर आदत बनाता था। जब लड़कियों को मादक पदार्थ की आदत पड़ जाती थी तो वो इनकी हर बात मानती थी। ये यहाँ तक लोगों को, जो लोग पीड़ित, जो इनका कहना नहीं मानते थे, जो विरोध करते थे, उन पे 376 लड़कियों से लगवा देते। इनका बहुत, आपको मैं बताऊँ, एक मैं वो बताऊँगा कि इनके खिलाफ केस कितने दर्ज हैं। 60-64 केस हैं। देखिए, ये पूरा मछली परिवार का आपराधिक रिकॉर्ड है। देखिए, इतने केस लगे हुए हैं, और इसके बाद भी इनको बाकायदा 8 गनों के लाइसेंस दिए जा रहे हैं। तो ऐसा कौन कलेक्टर है, कैसे टिप लगा रहे हैं कि भाई इनको गनों के लाइसेंस, क्योंकि बाकायदा यदि आप भी किसी शस्त्र का लाइसेंस मांगोगे तो थाना प्रभारी, एसडीएम, कलेक्टर, ये सब टिप लगाते हैं, तब
किसी को गन मिलते हैं। इनके परिवार को 64 केस लगे होने के बाद भी 8 लोगों को शस्त्र लाइसेंस दे दिए गए। पूरी मिली भगत चल रही थी। सिर्फ एक योद्धा आया सामने, वो है मोहन यादव, जिसने किसी की नहीं सुनी। आप योद्धा बता रहे हो? योद्धा है, मेरे नज़रों में तो योद्धा है। अच्छा, मतलब माने इनका काम था, अभी आप देखिए इनकी हवेली गिरी तो किसी मंत्री ने या किसी विधायक ने इस हवेली गिरने का विरोध नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं कि हवेली नहीं गिरना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन मोहन यादव जी ने, स्पेशली मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को योद्धा बोलता हूँ, उनकी तारीफ़ करता हूँ और मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह काम करते रहें और जो इन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में ना रखें। 10 साल से पीड़ित एक मछली जो गैंग है पूरा, उससे पीड़ित एक बता रहा है कि मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया है साहब। आप ये देखिए, उसके 7 प्रतिष्ठान गिराए, अभी 99 एकड़ ज़मीन पर उसका कब्जा है। जो पशुपालन विभाग ने एक रिपोर्ट दी है राजस्व विभाग को और कि इस ज़मीन से कब्जा हटाया जाए। अब 99 एकड़ ज़मीन कितनी होती है, आप समझ रहे हैं ना बात? ये तो लोगों को अभी निकल कर आ रहा है, मालूम नहीं ऐसे कितनी कब्जा कर रखी हूँ। 10 लड़कियों ने इनके खिलाफ केस करा है और वो भी बड़ी मुश्किल से आई हैं सामने। और इनके जो वीडियो मिले हैं वो लगभग 25 से 30 लड़की हिंदू लड़कियों के साथ मिले हैं, जो इन्होंने वीडियो बना दे। ये यौन शोषण के साथ साथ वीडियो भी बनाते थे और उसको बोलते थे कि यदि तुमने कुछ कंप्लेंट करी तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे, तुम किसी लायक नहीं रहोगी। तो इतना हिंदू समाज में, सनातन धर्म में लड़कियां डर गईं और डर गईं, तो उसी का ये है कि ये लोग एंजॉय करते रहे और इनकी सल्तनत चलती रही। अब ये बताइए, जब ये बुलडोजर चला पिछले महीने, आप भी देख रहे होंगे, हमने सुना आप भी गए थे वहाँ पे, तिरंगा लहरा रहे थे। ये बताइए, जब उसका पहले फार्म हाउस गिरा, उसके बाद उसकी कोठी गिरी, कैसा फील हुआ दिल से? देखिए, जब फार्म हाउस इसका टूटा, इसका गोदाम टूटा और भी कई चीज़ें टूटी तो हमें खुशी थी, लेकिन हम ये सोचते थे ये 32 कमरों का हवेली, हाँ 32 कमरे की हवेली वाला कब 2 BHK या 3 BHK में आए, हम इसका इंतज़ार कर रहे थे। और हम सोच रहे थे कि किसी ने रोक दिया, क्योंकि गया तो उसे भी गिराने गए, लेकिन किसने रोक दिया। लेकिन ईश्वर की कृपा रही थी कि 20-25 दिन बाद मोहन सरकार ने फिर उस हवेली को गिराया। तो मैं दिल से, मैंने तो जाके झंडा फहराया, वहाँ पर झंडा हिलाया और पूरे मीडिया को बताया, पूरी दुनिया को बताया कि देखा जाए तो भोपाल आज मुक्त हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो आप में अभी भी भय है, क्योंकि कई गुर्गे उसके अभी भी खुले घूम रहे हैं, मुख्य आरोपी भी अभी आप बता रहे थे। तो क्या अपील करना चाहेंगे डॉक्टर मोहन यादव जी से, क्योंकि वो लगातार ये चाहते हैं कि जो भी पीड़ित हैं वो सामने आए और उनको पूरी अपनी एक तरीके से पूरी स्टोरी बताए और हम उस पर कार्रवाई करें? देखिए, मैं मोहन यादव जी से स्पेशली ये करता हूँ कि यदि इसकी बिल्डिंग नष्ट करने से अभी इसकी शक्ति नष्ट नहीं हुई है, इसका दुबई में 1000 करोड़ का बिजनेस चल रहा है ना, उसमें किन किन का पैसा लगा है इसकी जांच होना चाहिए। भोपाल में अभी भी इसकी 8 से 10 बिल्डिंगें हैं जो बुध भारत क्षेत्र में है। भाई, इसको जब तक आर्थिक रूप से जो ये कमाइयाँ कर रहा है, ये जैसे इसका डैम है, आज भी डैम, बल्कि वो संस्था गलत है, पूरी तरह अवैध है, लेकिन इसके पास साल भर का 4 करोड़ रुपए मछलियों से आता है। जब तक इन चीज़ों पे रोक नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने शांत बैठे रहेंगे। इसके बाद जो इनके दिमाग में जो इस तरह की है, सनातन के विरुद्ध काम करने की है, ये तो फिर करेंगे। तो अभी इनके पूरी तरह से इनको ख़त्म करें, इनको संरक्षण देने वालों को ख़त्म करें, बस यही मोहन यादव जी से अपील है। क्या कहना चाहेंगे कि जब इन पे कार्रवाई हुई उसके बाद हमने देखा कि इस तरीके से अभी भी कुछ बाहर हैं, तो ये बताइए कि मतलब इसमें इतना बड़ा षड्यंत्र और आपके 10 साल कैसे गुजरे? परिवार भी है आपका, इतना मुश्किल, आपको लगातार धमकी आती रहे, समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है, कैसा रहा ये पूरा 10 साल का आपका एक्सपीरियंस?
साहब ये 10 साल में आपको 10 मिनट में तो बता नहीं सकता। इसके लिए आपको पर्याप्त टाइम लेना पड़ेगा। बस मैं इतना हूँ कि मैं इन 10 सालों बाद यदि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट या कुछ प्रसन्नता आई है या मेरे परिवार खुश है तो वो मोहन यादव जी की वजह से कि उन्होंने ये क्षण ला कर दिया। तो मैं अभी बहुत खुश हूँ और मोहन यादव जी से ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे अभी सुरक्षा की ज़रूरत है। अभी भी आपको समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है, धमकियाँ मिली हैं? अभी बराबर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं किसी तरह से अपनी एप्लीकेशन वापस ले लूं, लेकिन मैं एप्लीकेशन वापस नहीं लूँगा क्योंकि मैं न्याय चाहता हूं और न्याय जब ही मिलेगा जब सारिक मछली जेल में जाएगा। ठीक। तो ये थे हमारे साथ राजेश तिवारी जी, जिनकी वजह से आज मछली गैंग का पूरा साम्राज्य एक तरीके से तबाह हो रहा है, उस पर बुलडोज़र चल रहा है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं माफिया गुंडों पर अब एक तरीके से बुलडोज़र चलता है, वैसे ही 2 साल होने वाले हैं यहाँ के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को, उसी तरीके का एक तरीके से यहाँ पे बुलडोज़र चल रहा है। तो ऐसे जो पीड़ित हैं वो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और मछली गैंग को एक तरीके से पूरी तरीके से निस्तो नाबूद करने में यहाँ के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चैनल से जुड़ने के लिए।